अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या सऊदी अरब में रहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आज आपको इसमें कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको देने वाला हूँ। और इससे रिलेटेड जो थे कुछ लोगों के क्वेश्चन भी थे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ, क्योंकि आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि इस तरह से लोग जो है इतनी जो है ये मान के चलिए कि अगर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी अभी आ रही है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के सऊदी अरब से। सऊदी अरब में काफ़ी सारे लोग, जो मजदूर लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, जो बाहर से काम करने के लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हों, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या अदर कोई भी कंट्री हो, जो क्या सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए जाते हैं। तो अब बड़ी अपडेट ये आ रही है, अभी जो कोरोना वायरस की महामारी की वजह से काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई हैं और काफ़ी सारे लोग जो है इलीगल तरीके से हो भी जाते हैं। तो लोगों को खाने पीने का कोई भी ठिकाना नहीं है, नहीं रहने का ठिकाना है। इसी तरह से 450 मजदूर ऐसे हैं जो क्या रोड पर आए, और रोड पर आने के बाद में उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसमें के ज़्यादातर जो केरला, बेंगलोर और ये जो हैं आपके यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा लोग पाए गए हैं, जिसमें कि राजस्थान के भी पाए गए हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट। अगर आप भी सऊदी अरब के रहते हैं तो इस तरह की कोई भी परेशानी आती है तो आप अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये जो लोग हैं, जैसे ही सऊदी की हुकूमत को मालूम पड़ा, पुलिस वालों को मालूम पड़ा, तो अलग अलग जहाँ पे ये लोग भीख मांग रहे थे, ये रोडों पे भीख मांग रहे थे, तो इनको जो है इनकी छानबीन करना शुरू कर दी और सारे लोगों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में इनसे पूछताछ की गई, किस तरह से ये काम किया है, किस तरह से काम शुरू किया। वो सारी पूछताछ करने के बाद में वो लोग जो थे रोने लगे और अपनी हालात बताने लगे। लेकिन ये जो काम है, अगर आप कितने भी परेशान हैं, कैसे भी परेशान हैं, अगर आप भीख मांगते हैं किसी भी तरीके से किसी भी अरबी कंट्री में, तो एक कानूनी जुर्म है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से खुले खजाना भीख मांगना बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया है। तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद में इनको इनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। अभी ये जो लोग हैं वो बंद हैं, और जहाँ पे ये काम करने के लिए गए थे, जिस तरीके से ये इलीगल हुए, अगर इनकी कफिल की गलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या फिर इनकी कंपनी की गलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज अगर इनकी गलती होगी तो इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, और हो सकता है इन पे काफ़ी बड़ा फाइन भी पड़ जाए, क्योंकि इस तरह से किसी भी अरबी देश में आप भीख नहीं मांग सकते। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, जो सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप भी इस तरह का कुछ भी करने की सोचते हैं तो ध्यान रखिएगा, और हो सकता है आप इस चक्कर में खुद फंस जाएं, क्योंकि इस तरह से लोग जो हैं कारोबार भी करते हैं, भीख मांग मांग के कारोबार भी कर लेते हैं। काफ़ी बड़ी कमाई इस काम में भी हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है पीआई की तरफ से आ रही है, और ये जो है ऐलान जारी किया गया है, क्योंकि अभी आपको पता है काफ़ी सारे लोग जो है टिकट वगैरह खरीदते हैं, और जो ट्रैवल एजेंसी होती हैं वो जो है पैसा काफ़ी ज़्यादा लेती हैं। तो पीआई की तरफ से ऐलान ये किया गया है कि जो भी अगर टिकट देता है या किसी भी तरह से कोई भी बंदा पैसे ज़्यादा लेता है टिकट के हिसाब से, तो आप जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं पीआई की वेबसाइट पे, उनको मेल भी वगैरह कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चाहे अगर आप पाकिस्तान से टिकट वगैरह खरीदते हैं तो आप किसी भी तरीके से कोई भी एजेंट आपका पैसे ज़्यादा लेता है तो आप जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और थोड़ा ध्यान रखें, अभी जो है इजाज़त मांगी है 28 फ्लाइटों की, और तो अभी बुकिंग ना करें। जैसे ही और फ्लाइटें शुरू होंगी तो हो सकता है जो टिकट के प्राइस हैं वो कम हो जाएं और आपको जो है कम दामों में टिकट मिल जाए। तो ये थी बड़ी अपडेट। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है निकल के, अगर किसी भी तरह से कहीं पे भी मौसम ख़राब होता है या बारिश वगैरह की चांसेस होते हैं, या बारिश हो जाती है और सड़क पर अगर पानी चल रहा है, तो बिल्कुल आप वहाँ पे सफ़र ना करें, क्योंकि अभी जो सऊदी हुकूमत ने मना किया हुआ है, आप किसी भी तरह से इस तरह के रिस्क में ना पड़ें। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं कुवैत के हवाले से। जो कुवैत से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है मास्क को लेकर। अगर आप किसी भी तरीके से बाहर जाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, तो आप पे जो है जुर्माना पड़ा जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया
है और उन पर 100 KD का जुर्माना भी डाल दिया गया है। तो आज की थी ये कुछ बड़े अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमेशा आपको सऊदी से रिलेटेड, कुवैत से रिलेटेड हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अगर आपके काम की हो तो आप उसको यूज़ में ले सकें और किसी भी तरह से कोई भी परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।